नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पुलिन। आज हम सिक्कों की आम जानकारी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हर कोई सिक्का नॉर्मल, हर कोई सिक्का या कोई स्पेशल नहीं होता। वो होता है उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर। सिक्कों में भी डिमांड और सप्लाई का खेल है। मान लो कोई कोमेमोरेटिव कॉइन है या कोई स्पेशल कॉइन है, उसकी छपाई इतनी हुई है कि वो सब जगह अवेलेबल है, तो वो रेयर सिक्कों में नहीं आता। और मान लो जो नॉर्मल सिक्का है, उसमें किसी डाई का फ़र्क है या वो उसकी छपाई 1 या 2 मिनटों में हुई है, तो वो स्पेशल कैटेगरी में आता है या रेयर कॉइन्स में आता है। वो हमें कैसे पता लगेगा? या तो किसी यूट्यूब चैनल से, या किसी कलेक्टर से, या जो बड़े बड़े शहरों में कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, उनसे पता लगेगा। या फिर जो जैसे एग्जीबिशन होती है, जैसे दिल्ली में होती है, नागपुर, कोलकाता, बेंगलोर, बॉम्बे, काफ़ी जगह होती है, उनसे पता लगेगा। तो सिक्कों की जानकारी के लिए ऑनलाइन कभी मत जाएं। ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ पर कभी मत जाएं। आपके साथ धोखा हो सकता है। आपको गलत जानकारी दी जा सकती है कि फ़लाना सिक्का इतने का है, फ़लाना सिक्का इतने का मिलेगा, आप इतनी फ़ीस भेजो, ये भरो। काफ़ी लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है। अगर जब तक आप किसी को नहीं जानते तो ऑनलाइन डील मत करो। कभी भी ट्रेड करना है तो सिर्फ ऑफलाइन मोड में करो, खुद फिज़िकल विज़िट करो। अगर नहीं जा सकते तो उसको संभाल कर रखें या उसको बेच दो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा कि कभी भी ऑनलाइन ट्रेड मत करो, कितना भी बड़ा चैनल क्यों ना हो। जब तक आप बंदे को फिजिकली नहीं मिलते या उसको नहीं जानते, कभी भी ट्रेड मत करो। और थोड़ी सी और जानकारी दे दे, हर सिक्के के ऊपर उसका ईयर लिखा होता है, कौन से साल में छपा है। और उसके साथ एक मिंट का निशान होता है। मिंट होती है टकसाल, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। इंडिया में 4 मिंटें हैं: बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा। अगर आपने कभी ध्यान से कोई सिक्का देखा हो तो सन के नीचे जैसे लिखा है 2024, उसके नीचे कोई सिंबल बना होता है। कई बार नहीं भी बना होता, कई बार गोल बिंदी बनी होती है, कई बार कोई काजू की कतली की तरह बना होता है, कई बार स्टार की तरह बना होता है, कई बार कुछ और लिखा होता है। वो दर्शाता है कि कौन सा सिक्का कौन सी मिंट से बना है। अगर नोएडा मिंट से बना है, ध्यान से सुनना, अगर नोएडा मिंट से बना है तो उसके नीचे कोई भी जो है गोल निशान मिलेगा, गोल बिंदी की तरह। अगर कैलकाटा मिंट का है, उसमें कोई निशान नहीं मिलेगा। अगर काजू कतली की तरह है, डायमंड की तरह, तो वो बॉम्बे मिंट का है। अगर स्टार की तरह निशान है तो वो है हैदराबाद मिंट का। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बाहर से भी सिक्के बनवाती है। जैसे मॉस्को से बनवाया था रशिया की मिंट से, उसके नीचे एमएमडी लिखा होता है। जैसे 1 रुपये का सिक्का था 1997 का, और भी होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके नीचे ओ एम करके लिखा होता है, वो है मैक्सिको मिंट का। इसी तरह और कंट्रीज़ की जो हैं मिंट से भी छपवाए जाते हैं और लाए जाते हैं इंडिया में। वो भी एक लीगल टेंडर की तरह है, लीगल करेंसी है। और इसके बाद अगर आपको कुछ और जानना हो तो हमेशा सिक्के की या तो कोई किताब मंगवाओ या उसको यूट्यूब से देखो। कभी भी ऑनलाइन ट्रेड मत करो। और जैसे मान लो 1 रुपये का सिक्का है, वो जैसे 1986 और 1982 के करीब जो बने थे, उनकी वैल्यू हज़ारों में है। और एक आज़ादी का अमृत महोत्सव का सिक्का था 1 रुपये का। एक सिक्का ऐसा है जिसकी वैल्यू 4 लाख के करीब है यूएनसी कंडीशन में। और कंडीशन के हिसाब से देखिए तो अलग अलग कंडीशन होती है। एक फ़ाइन होती है, एक एक्स्ट्रा फ़ाइन होती है, एक होती है यूएनसी, एक होती है बिल्कुल खटारा। तो उसके हिसाब से भी सिक्के की वैल्यू देखी जाती है। कभी भी आपको जानकारी लेनी है या तो यूट्यूब से लें या कोई किताब ले लें, हर साल किताब छपती है। या कोई प्रसिद्ध जैसे जो एग्जीबिशन करवाते हैं, उनका खुद का भी कॉइन्स का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे चैनल से भी आपको पता लगता रहेगा, हम भी रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उससे भी आपको जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा जैसे महात्मा गांधी के सिक्के हैं, महाराणा प्रताप के सिक्के हैं, लाला लाजपत राय के सिक्के हैं, बाबा अम्बेडकर जी के सिक्के हैं, वो सारे स्पेशल कैटेगरी में आते हैं।
लेकिन उसका साल और मिंट वो भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जैसे एक साल में काफ़ी सारे सिक्के छप गए, मान लो लाला लाजपत राय के सिक्के छप गए, तो वो अलग अलग मिनटों की अलग अलग डिमांड होती है। किसी मिनट से ज़्यादा छपे हैं, किसी मिनट से कम छपे हैं, किसी का कोई शौक़ है। और मान लो कोई सिक्का रेयर है, उसकी वैल्यू आज 1000 रुपये है। अब मान लो जो सिक्के कलेक्ट करते हैं उनके पास मान लो 1 रुपये का सिक्का है भाई 2010 का, उसके पास इतने सिक्के इकट्ठे हो गए कि वो बल्क में हो गए, तो उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। और मान लो उसके पास वो सिक्के कम रहते हैं, कोई ले जाता है, कोई बेच जाता है, कोई वैसे भी नहीं मिलता, तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। जो रेयर होगा, जितनी ज़्यादा अमाउंट का होगा, वो उतना ही रेयर होगा, उतना ही उसको मिलने में मुश्किल होगी, क्योंकि रेयर तो रेयर है, किसी को मिल जाए तो उसकी लॉटरी है। तो ऐसे किसी के पीछे मत लगना, अपना सोच समझ कर फिर उसको इस्तेमाल करना है। एग्जीबिशन में आप बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने पैसे संभाल कर रखें, ऑनलाइन ट्रेड मत करें, जानकारी के साथ ही इसको डील करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।